फिक्रे मुस्तकबिल ने फासले बढ़ा दिए, वरना हम सब यार एक साथ थे, अभी कल की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला इबासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इस्लामाबाद के वेटर की पंजाब के शहर कमुनकी से बैग में बंद लाश मिली और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हुए हुए थे। आखिरकार एक इस्लामाबाद का वेटर तो वहाँ पे पंजाब के शहर कमुनकी में करने क्या गया था, टिब्बा मोहम्मद नगर के इलाके में क्या करने गया था और वहाँ पर उसकी इस तरह से कत्ल किसने किया और बैग के अंदर से जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हुए किसने किया था, आखिर इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है। आज की वीडियो में आपसे ये शेयर करूँगी और ये वीडियो आप आने वाली जनरेशन के लिए और आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है अगर वो इससे लेना चाहें। तो वैसे इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन क्या करें, जनरेशन जो है वो इससे कुछ भी नहीं सीखती कि आए दिन फिर दोबारा से ऐसे ही वाक़यात होते रहते हैं। ये वाक़या है 13 नवंबर 2024 का। पंजाब के एक शहर टिब्बा मोहम्मद नगर के इलाके कामुनकी से नाले के करीब सिम नाले के करीब बच्चे खेल रहे थे और उन्हें एक अनजान सा बैग नज़र आया। उस बैग के अंदर अटका हुआ था, दरख्त के साथ वो अटका हुआ बैग नज़र आया और जब बच्चों ने खेलते हुए बच्चों ने जाके देखा तो उसके अंदर से इंसानी अज़्ज़ा नज़र आए। तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर जब उस इलाके के लोग आए, उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस इंस्पेक्टर आए। उन्होंने जब देखा तो बैग को ओपन किया, उसके अंदर से बकौले पुलिस इंस्पेक्टर के बैग के अंदर से 2 टाँगे, 2 बाजू, सर कटा हुआ सर और दर्द मौजूद था उस बैग के अंदर। अभी मैं थोड़ा-सा आपको इस वीडियो की डिटेल बता देती हूँ कि आया नदीम, जो कि एक इस्लामाबाद में सरकारी कैंटीन में बतौर वेटर सरकार आर्ज़ी तौर पर काम करता था। वो पंजाब में क्या लेने गया था और इसका कत्ल क्यों हुआ? क्यों इतनी बेदर्दी के साथ इसे कत्ल करने की ज़रूरत पड़ी? ये 3.5 साल पहले की बात है कि जब ये जो नदीम है ये जो पंजाब का टिप्पा मोहम्मद नगर के करीब जो इलाका है वहाँ पर ये एक फैक्ट्री में काम करता था और उसी फैक्ट्री में इसका राब्ता एक लड़की के साथ हो जाता है और फिर ये एक दूसरे को नंबर देते हैं और इनकी बातें चलती हैं और यूं ही इनके बात वगैरह होती रहती है। लेकिन इसी रवां साल अप्रैल में इसी लड़की की जिसके साथ नदीम की बातचीत होती है, इसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी शादी हो जाती है, उसके बाद जो ये नदीम है वहाँ से काम छोड़ के इस्लामाबाद आ जाता है और इस्लामाबाद में आके सरकारी जो कैंटीन होती है उसमें वेटर की जॉब करने लग जाता है। और आखिरकार इस लड़की का और नदीम का क्या चक्कर था और इसको कत्ल करने वाला कौन था? ये वीडियो आपने एंड तक लाज़मी देखिएगा, एक-एक पहलू आपको क्लियर किया जाएगा। आखिरकार लड़की की शादी हो गई थी, उसके बाद नदीम को क्यों जाना पड़ा वहाँ पर? और जब वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बैग से जो कटे हुए इंसानी अज़्ज़ा होते हैं उन्हें देखता है और वो उम्र भी बताता है कि 25 साल इसकी उम्र है। तो फिर उसी इलाके के मुख्तलिफ़ मसाजिद में ऐलान करवाया जाता है कि ये किसकी है, लेकिन कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी राब्ता नहीं होता। फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ़ एरियाज़ में भेजते हैं। फिर इसका जो भाई होता है नदीम का, वो पुलिस वालों से जो है कॉन्टैक्ट करता है, राब्ता करता है। और राब्ते के दौरान जो भाई का इंटरव्यू था उसने कहा था कि 9 नवंबर को जो है ये नदीम जो है ये अपने जो फैक्ट्री थी जहाँ पे सरकारी उसमें काम करता था मेस में, वहाँ से इसने 1 दिन की छुट्टी ली थी। 9 को ये गया था, 9 को इसने छुट्टी ली थी और सुबह 10 बजे तक सुबह 10 बजे तक 10 नवंबर तक इसका सेल फ़ोन ऑन था। लेकिन उस 10 के बाद इसका नंबर दोनों नंबर बंद थे। और उसके भाई ने इस्लामाबाद पुलिस थाने पर एफआईआर भी करवाई थी, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस नदीम को ढूँढ ना सकी। तो फिर पुलिस ने जब उनका नंबर लिया, नदीम के दोनों नंबर और नंबर की रिकॉर्डिंग निकाली, तो रिकॉर्डिंग डेटा निकाला जब उसने, तो सबसे ज़्यादा जो कॉल की गई थी वो एक नंबर पर की गई थी और जब उस नंबर का डेटा निकाला गया तो वो डेटा तो जो पंजाब के टिप्पा मोहम्मद नगर की रिहायशी एक लड़की का था। और जब पुलिस ने उस लड़की को और उसके बाप को जब पुलिस स्टेशन बुलाया और इस कत्ल के बारे में, इस डेड बॉडी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लाता-हल्की का इज़हार किया कि हम लोग नहीं जानते ये कौन है। बिल्कुल ही उन्होंने अनजान बनने का एक
किया ड्रामा। लेकिन कम्युनिटी के एसएचओ ने ये कहा कि ज़्यादा जो बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, वो सबसे ज़्यादा नदीम की और इस नंबर पर हुई है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमारा तो कोई राब्ता ही नहीं है, हम नहीं जानते ये कौन है कौन नहीं है। आखिरकार फिर जब, क्योंकि डेटा रिकॉर्ड भी था पुलिस वालों के पास, इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो था वो वसी करना पड़ा और आखिरकार जो एसएचओ थे उनका कहना है कि इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया लड़की और उसके बाप ने कि आया हमने कत्ल किया। अब कत्ल करने की रीज़न क्या थी वो आप सब गौर से सुने। लड़की के बाप ने बोला कि ये मेरी बेटी की कुछ वीडियो थी इसके पास, नदीम के पास, जो कि ये डिलीट नहीं कर रहा था और शादी के बाद भी बार बार मुलाकात करने के लिए फ़ोर्स करता था मेरी बेटी को। तो इसलिए जब वो इनकार करती थी मुलाकात से तो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकियाँ देता था, ब्लैकमेल करता था। तो इस बात का इसके ससुराल वालों को भी शक हो गया था, उन्होंने इसे मैके भेज दिया था और मैके आके मेरी बेटी ने सब कुछ मुझे सच सच बता दिया कि ये बात है। तो फिर मैंने एक दफ़ा इसे कॉल भी की थी, लेकिन कॉल पर इनकी बात जो है तर्क कलामी पर हमारी जो है ख़त्म हुई थी। ये सब बातें जो है लड़की के फादर ने की हैं कि इस वजह से हमने इसे कत्ल किया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कत्ल किस तरह इन्होंने सरअंजाम दिया। लड़की को एक प्लान बनाया गया कि लड़की ने 9 नवंबर को नदीम को कॉल की कि 10 नवंबर को मेरे फैमिली सारे शादी पर जाएंगे, तो इसलिए तुमने मुलाकात के लिए आना है, घर पर कोई नहीं होगा। और नदीम ने 9 नवंबर को ही जो है अपने जो जहाँ पर काम करता था सरकारी कैंटीन में, वहाँ से छुट्टी ली थी एक दिन की और ये 10 तारीख को जाता है वहाँ पर और वहाँ पर जाके इसे ये सब कुछ उसके लड़की के बाप के बकौल है। उसने कहा है ये कि हमने उसे लेके जब लड़की ने बुलाया घर में उसने समझा कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसे अंदर वाले रूम में लेके गए, वहाँ पर हमने रस्सी से उसे बांधा है, बांधने के बाद हमने उसे मारा है, मारने के बाद फिर हमने उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। तो टुकड़े टुकड़े करके उसके बाद हमने उसे एक शॉपर में, प्लास्टिक के बैग शॉपर में बांधा। उसके बाद उसे हमने एक बैग में डालकर और फिर हमने उसे जो नाला है उसके ऊपर से नीचे फेंक दिया था। लेकिन जो बैग है वो वहाँ पर एक दरख्त के साथ अटक गया था जो कि बच्चों को मिला था, तब ये केस सामने आया था कि उसकी डेथ हो गई, उसे कत्ल कर दिया गया। और उसका आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, उसके आईडी कार्ड और मोबाइल और जो ज़ाती चीज़ें थी वो सब हमने जला के और उसे भी हमने उसी नाले में फेंक दिया था। तो अब जो इल्ज़ामात उस पर लगे गए हैं, 10 नवंबर को वो वहाँ पर जाता है, उस लड़की के गाँव जाता है और 13 नवंबर को बच्चों को उसकी लाश जो है बैग के अंदर से मिलती है। और उसके बाद जो है जब पुलिस ने जो इसका लड़की है, लड़की के शौहर को, लड़की के बाप को, इस लड़की को जिस्मानी रिमांड लिया और उसके बाद 10 दिसंबर को इनके जो हथियार यूज़ हुए थे कत्ल के दौरान, जो टोका यूज़ हुआ था और जो चाकू यूज़ हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और अदालत ने इन्हें जुडिशियल रिमांड पर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। अब जो भाई है, अब जो मकतूल के भाई हैं वो इन सारी बातों को नहीं मान रहे कि ये सारे इल्ज़ामात हैं, मेरे भाई का इन चीज़ों से कोई भी नहीं है, हम इसे नहीं मानते। और अगर उससे कोई गलती हो भी गई थी तो इतना जुल्म कौन करता है कि इस तरह कौन मारता है, ये उसके भाई का कहना है। और उसके भाई का ये भी कहना है कि आप सब, उसके जो पुलिस है उसे चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन और करे और जो सेलफोन है मेरे भाई का उसे जो है वो बरामद करे और सबके सामने सच लेके आए, हम इन इल्ज़ामात को नहीं मानते। और अभी आप सब मुझे बताएं, क्या नदीम के साथ सही हुआ है? क्या ऐसे ही होना चाहिए? क्या ये इल्ज़ामात जो लगे हैं ये ठीक है? और सबसे पहले तो नदीम को नहीं चाहिए था जब उसकी शादी हो गई है उस लड़की की तो उसके साथ कोई भी रब्ता करना, और अगर रब्ता कर भी दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रब्ता ही नहीं करना चाहिए। लड़की को भी चाहिए था वो भी ना रब्ता करती, लेकिन जी कहते हैं ना, गलत काम के गलत ही नताइज होते हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक शादीशुदा होके तभी रिलेशनशिप बनाने के बहुत शौक रखते हैं और इसी शौक में वो पता ही नहीं चलता वो कब किस उसमें वो हो जाते हैं ना, फंस जाते हैं। तो गलत काम के गलत ही नताइज होते हैं। हमारे दीन ने तो निकाह एक सुन्नत तरीका बताया निकाह का, ना कि मंगनी का बताया है। हमारे मज़हब में मंगनी भी नहीं है, ना ही ये रिलेशनशिप है, जो कि आजकल हम लोगों ने अंग्रेज़ों का वो सारा कुछ अपना दिया, एंगेजमेंट और ये रिलेशनशिप में वो फ़ख्र के साथ हम कहते हैं हम तो रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस्लाम में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना ही कोई मंगनी है, जस्ट सिंपल निकाह है। आप
चाहें अपने बच्चों को इन चीज़ों से महफूज करने के लिए अपने बच्चों का निकाह करवाएं, ना कि इन लंबे उसमें पड़े। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सो बच्चे जो होते हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाके बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगी तबाह कर देती है। यही सेल फ़ोन जो होते हैं इसका मिसयूज़ करके बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगी तबाह हो रही हैं। और अगर उसके पास कोई वीडियो थी तो सबसे पहले साइबर क्राइम वालों के पास जाना चाहिए था, उनके पास जाना चाहिए था कि ये जो लड़का है नदीम हमें ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने अपने उस कानून को अपने हाथ में लिया और कहा कि हम अपने तौर से वो करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर वहाँ पर बच्चों को बैक ना मिलता तो इस कत्ल का किसी को भी ना पता चलता क्या यार उसका नदीम का कत्ल हो गया है। सो नदीम ने भी अच्छा नहीं किया था। अगर उसकी शादी हो गई थी लड़की तो उसकी जान छोड़ देता, लेकिन हमारी जनरेशन को किधर समझ आती है, इश्क की और माशूकी में इतने अंधे दीवाने हो जाते हैं कि किसी भी हद तक ही चले जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात बहुत से हैं, ये नहीं है कि एक पहला वाक़यात है, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन हम लोग इससे सबक नहीं हासिल करते और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को सँवारने के लिए ना आप निकाह को आम करें, ना कि ये रिलेशनशिप को, ना इसे मंगनी-शंगनी को भी ना आप इसे प्रमोट करें। निकाह को आम करें जो कि इस्लाम का सुन्नत तरीका है। आप सबकी क्या फ़ीडबैक है लाज़मी बताइएगा। खुदा हाफ़िज़।